आइए सीधा आज के इस अहम तज्ज़िये पर आते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद के पहले 8 हफ्ते। ये वक्त नए वालिदैन और उनके पूरे ख़ानदान के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं होता। आज हम इन्हीं बुनियादी ज़रूरतों और तिब्बी हिदायत का जायज़ा लेंगे जो इस मुश्किल लेकिन इंतहाई खूबसूरत सफ़र को आसान और महफूज बना सकती हैं। आपने शायद ये बात महसूस की हो, लेकिन दस्तावेज़ात में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। पोस्टनेटल केयर यानी पैदाइश के बाद की देखभाल को अक्सर एक सिंड्रेला सर्विस का दर्जा दिया जाता रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे अक्सर नज़रअंदाजी किया गया। हालांकि सच तो ये है कि इस मखसूस वक्त में ख़ानदान इतनी बड़ी जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें तस्लीम करना और सबसे ज़्यादा सहारा देना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस जायजे में हम आगे क्या देखने वाले हैं? चलिए इस रास्ते पर नज़र डालते हैं। पहला, माँ की सेहत और उसकी बहाली। दूसरा, नए पैदा होने वाले बच्चे की सेहत और जांच। तीसरा, बच्चे की फीडिंग के हवाले से रहनुमाई। और आखिर में चौथी चीज़, जज्बाती सेहत और बच्चे के साथ लगाव। चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे निज़ाम के सबसे बुनियादी सुतून से, माँ की सेहत और बहाली। क्योंकि जाहिर है जब तक माँ ठीक नहीं होगी, एक नौज़ायदा बच्चे की बेहतर देखभाल कैसे मुमकिन है। अब यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है। वो कौन सा वक्त है जब आपको फौरी तौर पर तिब्बी मदद लेनी चाहिए? इस सवाल पर थोड़ा ठहरना और गौर करना ज़रूरी है ताकि ये आने वाली हिफाजती मालूमात आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। देखिए, कुछ ऐसी अलामतें हैं जिन्हें तिब्बी ज़ुबान में रेड फ्लैग्स कहते हैं, जिन पर फौरी तवज्जो लाजिमी है। अगर अचानक बहुत ज़्यादा खून आने लगे, शदीद सर दर्द हो, सीने में दर्द महसूस हो, अचानक बुखार या कपकपी तारी हो जाए या टांगों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए, तो सुनिए, ऐसी सूरत में बग़ैर किसी किस्म की देर किए फ़ौरन इमरजेंसी तिब्बी मदद लीजिए। इस मामले में ज़रा सी भी सुस्ती नहीं की जा सकती। और हाँ, बात सिर्फ फौरी खतरात की नहीं है, तवील मुद्दती सेहत भी उतनी ही अहम है। इसके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज की खास तौर पर निशानदही की गई है। तिब्बी मालूमात इस बात पर बहुत जोर देती है कि पैदाइश के फौरन बाद इन वर्जिशों का आगाज़ लाजमी है, ताकि आगे चलकर पेशाब पर काबू ना रहने जैसी परेशान कुन बीमारियों से बचा जा सके। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके फ़वाइद लंबे अरसे तक रहते हैं। माँ की सेहत पर बात करने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा अहम हिस्सा, नौज़ायदा बच्चे की सेहत और उसके तिब्बी मुआयने का वक्त। शुरुआती मराहिल किसी भी बच्चे के लिए इंतहाई अहम होते हैं और इसका एक बाकायदा निज़ाम है। पैदाइश के पहले 24 घंटों के अंदर मेकोनियम यानी बच्चे का पहला पाखाना और पहली फीड मॉनिटर करना होती है। फिर 72 घंटों के अंदर एक मुकम्मल जिस्मानी मुआयना होता है और इसके बाद 6 से 8 हफ्तों के दरमियान जीपी की तरफ से एक तफसीली जांच की जाती है। इस टाइमलाइन का मकसद ही यही है कि किसी भी छुपी हुई बीमारी को बिल्कुल शुरू में ही पकड़ लिया जाए। जो 72 घंटों वाला चेकअप है ना, ये कोई मामूली चेकअप नहीं होता। ये इंतहाई बारीकी से किया जाता है। इसमें बच्चे के दिल की धड़कन, सांस लेने का अमल, जिल्द, कूल्हों की मूवमेंट और यहाँ तक कि उसके रिफ्लेक्सेस का भी अच्छी तरह मुआयना किया जाता है, ताकि तसल्ली की जा सके कि सब कुछ ठीक है। अब यहाँ बच्चे के हवाले से भी एक रेड फ्लैग सुन लीजिए। अगर बच्चा पहले 24 घंटों में अपना पहला पखाना यानी मेकोनियम पास नहीं करता, तो ये एक सीरियस खतरे की अलामत है। इस ताख़ीर का मतलब ये हो सकता है कि बच्चे की आंतों में कोई सख्त रुकावट है। अगर ऐसा हो तो फौरी तौर पर बग़ैर सोचे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बच्चे की फीडिंग की रहनुमाई। और मैं यहाँ शुरू में ही वाज़े कर दूं कि ये हिस्सा बग़ैर किसी जजमेंट के मालूमात फ़राहम करने के लिए है। यहाँ एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सामने आता है, रिस्पॉन्सिव फीडिंग, यानी बच्चे की ज़रूरत और उसके इशारों को समझकर उसे फीड करवाना। इसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि इससे बच्चे को प्यार, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ये उसूल दोनों ही सूरतों में अप्लाई होता है, चाहे बच्चे को माँ का दूध पिलाया जा रहा हो या बॉटल से फॉर्मूला मिल्क। अब जो बात इस हवाले से सबसे ज़्यादा दिलचस्प और ज़रूरी है, वो ये कि तिब्बी हिदायत बिल्कुल सख्ती से इस बात की तकाजा करती हैं कि वालिदैन के फीड चुनने के फ़ैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाए। किसी भी माँ बाप की जज्बाती, समाजी और माली परेशानियों को समझना और उन्हें इज्जत देना किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है।
اگر ان دونوں طریقوں کا بالکل غیر جانبدارانہ موازنہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے دودھ کے اپنے مخصوص غذائی اور صحتی فوائد ہیں جو دونوں کے لیے بہترین مانے جاتے ہیں۔ دوسری طرف فارمولا فیڈنگ کا انتخاب کرنے والوں کے لیے دستاویزات بتاتی ہے کہ شروع میں صرف فرسٹ انفنٹ فارمولا کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ اس طریقے میں فیڈ بناتے وقت صفائی اور بوٹل کو جراثیم سے پاک کرنے یعنی اسٹیریلائز کرنے کا بہت زیادہ اور خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اکثر نئے والدین پریشان رہتے ہیں کہ کیا ان کا بچہ ٹھیک سے فیڈ لے رہا ہے، تو اس کی کچھ واضح نشانیاں دی گئی ہیں، جیسے بچے کا فیڈ کے لیے خود تیار دکھنا، ایک خاص ردم کے ساتھ چوسنا، فیڈ کے دوران پرسکون رہنا اور سب سے بڑھ کر اس کے وزن میں تسلی بخش اضافہ ہونا۔ ان چند آسان علامتوں کو مانیٹر کر کے والدین کافی حد تک تسلی کر سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہمارا چوتھا حصہ، جذباتی صحت اور لگاؤ۔ یہ پورا حصہ والدین اور بچے کے درمیان اس نازک سے نئے رشتے اور ذہنی صحت پر مبنی ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ پیدائش کے بعد بچے کے ساتھ فوراً ایک گہرا پیار اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کافی الگ ہو سکتی ہے۔ ماں کی جسمانی ریکوری میں وقت لگنا، نیند کی شدید کمی جو کہ اس وقت عام بات ہے، اور پیرنٹ بننے کے اچانک دباؤ، یہ سب چیزیں اس بانڈنگ پروسیس پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ ایسا محسوس کرنا بالکل نیچرل اور نارمل بات ہے۔ تو اس سب میں اہم پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر پیدائش کا تجربہ مشکل رہا ہو، والدین کے اپنے کوئی پرانے جذباتی صدمات ہوں یا زندگی کے مزید پیچیدہ مسائل چل رہے ہوں، تو اضافی جذباتی مدد مانگنا آپ کا حق بنتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں پروفیشنل سے مدد مانگنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معاشرے کو اس سہارے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں کنٹینیوٹی آف کیئر یعنی مسلسل ایک ہی دیکھ بھال کرنے والے کا آنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سوچئے، جب ایک خاندان مسلسل ایک ہی ہیلتھ پروفیشنل کو دیکھتا ہے تو ان کے درمیان کتنا گہرا اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ اس اعتماد کے نتیجے میں بغیر کسی ڈر یا رکاوٹ کے بہترین سپورٹ مل پاتی ہے۔ اس ساری اہم گفتگو کو میں اس سوچ وچار والے سوال پر ختم کرتا ہوں: ہمارا معاشرہ کس طرح اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ ان انتہائی اہم اور حساس شروعاتی 8 ہفتوں میں کوئی بھی ماں یا بچہ کسی سہارے کے بغیر تنہا نہ رہ جائیں؟ یہ صرف کسی ایک خاندان کی نہیں بلکہ ہمارے ہیلتھ سسٹم اور پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے اس تجزیے سے آپ کو اس اہم موضوع پر سوچنے کا نیا زاویہ ملا ہوگا۔